नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज या वीडियो में मैं तुमचं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते। देखो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने गए बार जो है लेसन देखा था, मी चित्रकार कसा झालो। यहाँ पर लेखक ने जो है अपने गाव के बारे में जानकारी दी है। पहा विद्यार्थी मित्रांनो, लेखकाने आपल्याला गावाबद्दलची जी आहे माहिती दिलेली की त्याचं कसं खेडं आहे, निसर्गरम्य वातावरणात सुसंस्कृत असं खेडं आहे, त्यामध्ये वाहणाऱ्या नदींचं, तिकडच्या झाडांचं इत्यादी त्यांनी लेखकाने वर्णन केलेलं होतं। तर यामध्ये लेखकाला त्याच्या गावाबद्दल वाटणारं प्रेमही आपल्याला जाणवतं। विद्यार्थी मित्रांनो, ज्या वेळेला लेखक गावामध्ये गेलेला आहे त्या गावच्या ठिकाणी त्याने जे जे अनुभवलेलं आहे त्या अनुभवाचं त्याने या पाठामध्ये वर्णन केलेलं आहे। तर आपण पाहत आहोत लेखकाला कशा प्रकारे चित्र बनवताना येणाऱ्या समस्या आलेल्या आहेत आणि त्यावेळेला मोठे लोक किंवा शिक्षक हे सुद्धा चित्र बनवणं हे चांगलं मानत नव्हते। मग अशा परिस्थितीत लेखक कसा चित्रकार झाला, चला तर पाहूया मी चित्रकार कसा झालो। प्यारे बच्चों, अब हम लोग इस पैराग्राफ को देखने वाले हैं कि इस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ देखो वैशाख ये बात दी गई है। वैशाख मतलब आप लोग जानते होंगे ये एक मराठी महीना है। जिस तरह से जनवरी, फरवरी, मार्च होता है ना, वैसे ही मराठी महीने भी 12 होते हैं। तो हम कौन कौन से मराठी महीने होते हैं देखने वाले हैं। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। तो यहाँ पर जो है चैत्र के बाद जो वैशाख महीना आता है इसके बारे में जानकारी दी गई है। तो वैशाख महिन्यातील ऊन करपून टाकणारं असायचं। करपून टाकणे मतलब जला देने वाला। इतना तपतपाता हुआ धूप रहती थी। कौन से महीने में? वैशाख महीने में। आम्ही गावातली सगळी मुलं मतलब हम सब गाव के बच्चे नदीच्या डोहात जाऊन पडायचो। आता डोह म्हणजे काय, तर एक असा मोठा जो खड्डा असतो त्यामध्ये भरपूर प्रमाणामध्ये पाणी जमा झालेलं असतात ना, त्याला आपण काय म्हणतो, डोह असे म्हणतो। तर त्या ठिकाणी मुलं जी आहे डोहात जाऊन पडायचं म्हणजे काय, तो वहाँ तैरने के लिए जाते थे। अंगात गारवा भरला, गारवा म्हणजे काय, थंडावा। अंगामध्ये जेव्हा थंडावा भरला कि पुन्हा काठावर येऊन बसायचं। काठ म्हणजे किनारा। तो यहाँ पर हम किनारे में आके बैठ जाते थे। जब ठंड लगने लगती थी तो किनारे पे आकर बैठते थे। काठा लगत खूब खड़क होते। खड़क मतलब पत्थर, दगड़, बड़े बड़े जो है किनारे पर पत्थर थे। तो आगे दिया है पाण्याच्या प्रवाहामुळे गुड़गुड़ित मतलब पानी जो होता है उसका प्रवाह आता था, पानी बहकर आता था, तो उससे जो पत्थर है गुड़गुड़ित यानी प्लेन, सपाट झालेले यानी सपाट यानी चपटे, लांब रुंद पसरलेले मतलब लंबे लंबे फैले हुए। आम्हाला तिथंच आमचा कैनवास सापडला। कैनवास मतलब क्या, जहाँ पर चित्र बनाए जाते उस पेपर को कैनवास कहते। अब लेखक को कहाँ कैनवास मिला है? नदी के किनारे, जहाँ उन्होंने बताया कि पानी के प्रवाह से जो है पत्थर जो है चपटे हो जाते थे, प्लेन हो जाते थे और लंबे लंबे पत्थर थे। तो वहाँ पर वो क्या बनाने लगे, चित्र बनाने लगे। या भल्या थोरल्या खडकावर मनसोक्त चित्र काटता येणार होती। मतलब यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा पत्थर जो है इसमें जितना चाहे उतना हम चित्र जो है बना सकते थे। पण कशानं काढणार, मतलब हम जो चित्र बनाएंगे वो किससे निकालेंगे, तो ही मार्ग सापडला। मार्ग यानी रास्ता, तो उसका भी एक रास्ता मिल गया। आमच्या त्या भागात तांबूस रंगाचा मुरुम असतो। मुरुम मतलब क्या, एक नरम ऐसा पत्थर होता है, उसे मुरुम कहते हैं। तो वहाँ पर जो है उन्होंने बताया लाल रंग का जो है वहाँ पर पत्थर था। शिवाय पिवळट रंगाचे दगड़ ही सापडतात। उसके अलावा जो है पीले रंग के वहाँ पर पत्थर भी पाए जाते हैं। ते दगड़ आपटले मतलब उस पत्थर को एक दूसरे पर पटक दो कि त्याची पिवळी पिवळी फक्की पड़ते। फक्की मतलब क्या है, यहाँ पर फक्की का मतलब है चूरा, जैसे हम लोग पाउडर होती है ना उसको बोलते हैं। तो यहाँ आटे जैसा होता था। अगदी पिठासारखी मतलब आटे की तरह। हवं तसं पानी घातलं कि पिवळा रंग तैयार, मतलब जितना उसमें पानी मिला दो जितने ज़रूरत है तो उसका कौन सा रंग बनता था, पीला रंग बनता था। मुरमाचा खडा ओला करून घेतला, मतलब जो पत्थर था उसको हम गीला करके लेते थे आणि खडकावर चित्र रेखाटना शुरू झालं। और हम क्या करते थे, पत्थरों पर चित्र बनाना शुरू करते थे। किससे? मुरुम से चित्र बनाते थे। काय काढू आणि काय नको, तो ऐसे लगता था कौन सा चित्र बनाऊं और कौन सा नहीं, असं व्हायचं, ऐसा होता था। गुडघ्यावर टेकून, गुडघा यानी घुटने पर टेका लगाकर
रेष काढण्यात दंग व्हायचो. दंग होणे, मग्न होणे. तर या ठिकाणी जे आहे रेषा बनवण्यामध्ये काय बनायचे, विद्यार्थी जे होते म्हणजे मुलं जी होती गावची दंग होत असत. रेषा काढीत हातभर पुढं सरकल्यावर मागे वळून पाहावं. और थोड़ा आगे बढ़ जाते तो फिर पीछे मुड़कर देखना पड़ता था. तर रेषा वाळून लाल जर्द झालेल्या असायच्या. तो गीले पत्थर से बनाया जाता था ना, तो जो चित्र बनाए गए ना वो लाल लाल दिखाई देते थे. आणि सुरसुरी यायची. सुरसुरी येणे, अधिक इच्छा होणे, मतलब उनको और इच्छा होती थी और बनाया जाए. तापलेल्या खडकावर टेकून टेकून गुडघ्याची साल्टं गेलेली लक्षात यायचीच नाहीत. मतलब वो जो तपा हुआ था ना पत्थर, उसमें घुटने रख रख कर छिलके निकल जाते थे, लेकिन वो जो है ध्यान में नहीं आता था. साल्टा म्हणजे काय, कातडीची साल, मतलब हमारी चमड़ी जो है उसका छिलका निकलना, उसको बोलते हैं की साल्टा निघणे. तो वो ध्यान में नहीं आता. मग उभ्या खडकावर चित्र काढणं सुरू झालं. फिर उस पत्थरों पर चित्र बनाना शुरू हुआ. काही दिवसांनी वाटायला लागलं, कुछ दिन के बाद लगने लगा कि यात रंग भरावेत. क्या लगने लगा है कि उसमें कलर होना चाहिए था, पण ते कुठून आणणार. अब देखो यहाँ पर सवाल उनको आ रहा है कि वो कहाँ से लाया जाए. त्या दिवसात काटेसावर फुलते. अब देखो काटेसावर मतलब क्या है, एक प्रकारचे कापसाचे झाड़, एक कापूस का पेड़ होता है, उसे काटेसावर कहा जाता है. तो यहाँ पर उन्होंने कहा उस समय काटेसावर लाल भडक होते और वो लाल लाल होती. तिच्या फुलातले पराग पाण्यात चुरगळले. उसमें जो परागकण होते हैं उसको पानी में जो है मिक्स कर देंगे कि जांभळा रंग मिलतो. तो काटेसावर से कौन सा रंग मिलता है, जांभुनी रंग मिलता है. यहाँ पर ध्यान में आ रहा है. त्यानंतर पहा, शेंद्री नावाच्या वनस्पतीच्या बोंडातल्या बिया. अब देखो एक शेंद्री नाम की वनस्पति है, उसको एक वनस्पति होती है जिससे जो है क्या किया जा सकता था. तो उन्होंने बताया है की शेंद्री नावाच्या वनस्पतीच्या बोंडातल्या बिया भगवा रंग देतात. उससे भगवा रंग मिलता था. काटेसावर से जांभळा रंग, तो शेंद्री से भगवा रंग, भगवा यानी नारंगी रंग. काही पानांचा हिरवा केला, तो कुछ पत्ते थे उसे हरा रंग बनाया गया. चुन्याचा पांढरा, चुने से जो है सफ़ेद रंग बनाया गया. कुंकुआचा लाल आणि दगडाचा पिवळा होता. तो पहले पत्थर जो थे पीले रंग के, उससे पीला रंग बनाया गया. बांबूची कवळी काडी घेऊन, मतलब बांबू की जो है, बांबू होते हैं ना उसकी जो है पतले बांबू जो एकदम नाजुक ऐसे होते, उसकी जो लकड़ी लेकर पुढचं टोक ठेचलं. ठेचणे यानी उसको किसी पत्थर से कुच देना. तो उससे क्या होता था, त्याचा ब्रश व्हायचा. म्हणजे बांबूच्या टोकाचं काय बनवलं जात असे, ब्रश बनवला जात असे. बांबूच्या कवळ्या काडीपासून काय तयार होत असे, तो ब्रश हा शब्द येईल या ठिकाणी. बांबूच्या कवळ्या काडीपासून ब्रश तयार व्हायचा. तहान भूक हरपून, तहान भूक हरपने, कामात गडून जाने. तो यहाँ पर ये लोग कौन काम में लगे हुए हैं, तो चित्र बनाने के काम में लगे हुए हैं. तो ये अपनी प्यास भूलकर दगडावरची चित्र रंगवत बसायचं और पत्थर पर जो कलर करते बैठते थे. नजर जाईल तिथपर्यंत चित्र चित्र. जहाँ नज़र पहुँचती थी वहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई देती, चित्र चित्र. थोड्या दिवसांनी पाऊस यायचा. थोड़े दिन बाद बारिश आती थी. नदी वाहायला लागायची और जो है नदी बहने लगती थी. आमची चित्र नदीच्या पोटात गडप व्हायची. गडप होने, नाहीसे होने. तो वो जो चित्र थे हमारे, वो क्या होते थे, पानी में बहकर नदी में मिल जाते थे. इस तरह से यहाँ पर लेखक ने वर्णन किया हुआ है. आता पहा या ठिकाणी लक्षात येईल तुमच्या की लेखक या ठिकाणी सांगतोय, मी जे काही व्यक्तिगत सांगतो आहे, मतलब मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, ते एक उदाहरण आहे. वो मेरे लिए एक उदाहरण है. निसर्ग किती परीनं आपल्याला देत असतो, मतलब नेचर जो होता है अपने तरीके से सिर्फ देते रहता है, ते लक्षात येईल. तो आपके भी ध्यान में आएगा कि हमें नेचर देता है. अभी नेचर ने क्या दिया उनको, चित्र बनाने की कला. वो उन पत्थरों पर चित्र बनाते थे. मला इतकंच म्हणायचं आहे, मुझे इतना ही कहना है कि साधन नाही, मतलब हमारे पास कोई वस्तु नहीं है, इसलिए अड़ून बसण्याचं कारण नहीं. तो हमें रुकना नहीं चाहिए कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है तो मैं कैसे पढ़ूँगा. तो ऐसे नहीं, हमें जिन परिस्थितियों में जीना सीखना चाहिए. तो आप भी जो पढ़ोगे तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे घर में कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, पढ़ाई की ओर ध्यान देना चाहिए. तुमच्या इच्छा तीव्र असतील, अगर आप में इच्छाएं है कि मुझे ये करना ही है, तो आप किसी भी बातों पर, किसी भी काम को आगे बढ़ा सकते हो. तर
साधनाशिवाय साधना करता येते। तो साधन यानी वस्तु नहीं रहेगी तो भी आपकी तपश्चर्या यानी साधना पूरी हो सकती है। यहाँ पर ये सारे पैराग्राफ में यहाँ लेखक ने बातें बताई है। देखो प्यारे बच्चों, अब हमें जो पैराग्राफ हमने पढ़ा है उसके हम शब्दार्थ जो है पहले ही देख चुके हैं। अब इस शब्दार्थ को आपको क्या करना है, अपने नोटबुक में लिखना है। जैसे यह शब्द दिया है गारवा, गारवा म्हणजे काय, थंडावा। खडक, खडक मतलब दगड। प्रवाह, प्रवाह म्हणजे पाण्याचा ओघ। मनसोक्त, मनमुराद। तांबूस, लालसर। फक्की, फक्की म्हणजे पावडर। साल्ट म्हणजे कातडीची साल। सुरगाळणे, सोळा मोळा करणे। बोंड, बियाचा गर। भगवा म्हणजे केशरी। परीने म्हणजे प्रकाराने, असे शब्द दिलेले आहेत। आणि याच पॅराग्राफ मधील वाक्यप्रचार पहा, इथे दिलेले आहेत वाक्यप्रचार। दंग होने, मग्न होने। अब इससे आपको क्या करना है, इससे वाक्य बनाने हैं आपको। यह शब्द दिया है दंग होने, मग्न होने। आपण लेना, मी अभ्यास करण्यामध्ये दंग झालो होतो। इस तरह से आप लोग जो है, आपको जो अच्छा लगता है वैसे वाक्य आप बनाओगे। सुरसुरी येणे, अधिक इच्छा होने। सुरसुरी येणे, अधिक इच्छा होने, इसे भी आपको वाक्य, सारे चीज़ों के वाक्य बनाने हैं। तहान भूख हरवणे, कामात गडणे। तहान भूख हरवणे, कामात गडणे। गडप होणे, नाहीसे होणे। गडप होणे, नाहीसे होणे। साधना करणे, तपश्चर्या करणे। मग ही जी तुम्हाला जे शब्द दिलेले आहेत वाक्य, त्याच्यावरून बनवायचे आहेत तुम्हाला। आणि आपल्याला जी आवडतील तशा पद्धतीने मी छानपैकी अर्थ आणि वाक्य हे दोन्ही बनवणार आहात, हे लक्षात घ्या। देखो प्यारे बच्चों, हमें परीक्षा में जो है कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, वो इस तरह से होते हैं। जैसे यहाँ पहला प्रश्न दिया है, देखो, आकृति पूर्ण करा। मतलब आप लोगों को ये जो आकृति दी गई है उसे पूरा करना है। अब ये किस तरह से आकृति है, नदीच्या काठावरच्या खडकांची वैशिष्ट्ये। मतलब नदी काठ यानी किनारे, तो उसमें जो पत्थर थे उसकी क्या विशेषता थी। तो हमें ये दो चौकोन दिए हैं, म्हणजे दोन चौकटी दिलेल्या आहेत, त्या चौकटीमध्ये भरायची आहेत। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर पैराग्राफ दिया है कि प्रवाहामुळे गुळगुळीत सपाट झालेले, गुळगुळीत पत्थर है, सपाट झालेले, लांब रुंद पसरले। अभी वहाँ पर हमें सवाल पूछा है, नदी काठच्या खडकांची वैशिष्ट्ये, क्या विशेषता थी। तो वो जो पत्थर थे कसे होते, गुळगुळीत कॉमा सपाट झालेले, मतलब गुळगुळीत भी थे और सपाट झालेले। उसके बाद यह है लांब रुंद पसरलेले। तो हमें दो बॉक्स दी है, दो बॉक्स में लिखना है। तो पहले बॉक्स में हम लिखेंगे गुळगुळीत सपाट झालेले, दुसरे बॉक्स में लिखेंगे लांब रुंद पसरलेले। चला तर पाहू तिकडे, तर तुमच्या लक्षात येईल की या ठिकाणी कशा पद्धतीने लिहिलेलं आहे। गुळगुळीत सपाट झालेले आणि लांब रुंद पसरले, म्हणजे अशा पद्धतीने तुम्हाला या चौकटीमध्ये उत्तर लिहायचं आहे। आलं असेल लक्षात विद्यार्थी मित्रांनो। त्यानंतर आपण दुसऱ्या प्रश्नाकडे जात आहोत। प्रश्न पाहूया। पहा दुसरा प्रश्न, रंग सांगा। म्हणजे या ठिकाणी रंग यानी कलर, कलर बताना है। तो जो काटे सावरीचा, मतलब काटे सावरी जो थी उसका, और शेंद्रीचा, जो शेंद्री वनस्पति थी उसका, उससे कौन से रंग बनते थे। तो हम फिर पैराग्राफ में देखते हैं, चलिए। तो देखो बच्चों, यहाँ पर पैराग्राफ में हम लोग को पूछा है रंग सांगा। तो उसमें हम लोगों को काटे सावर, इसके बारे में पूछा है। काटे सावर फूलते लाल भड़क, तो इसका रंग कौन सा आएगा, लाल भड़क रंग आएगा। कौन सा आएगा, लाल भड़क। उसके बाद शेंद्री वनस्पति के बारे में कहा गया है। शेंद्री नावाच्या वनस्पतीच्या बोंडातल्या बिया कौन सा रंग देते हैं, भगवा रंग। तो यहाँ पर आएगा भगवा रंग। तो हम लोग पैराग्राफ में से यहाँ से शब्द उठाकर यहाँ लिखेंगे। काटे सावरीचा रंग कोणता, तर लाल भडक। शेंद्रीचा रंग कोणता, तर भगवा। अशा पद्धतीने या चौकटी भरायच्या तुम्हाला आणि वहीमध्ये तुम्हाला लिहायचं आहे। देखो प्यारे बच्चों, अब हम दूसरा प्रश्न देख रहे हैं। दूसरा प्रश्न पाहता हूँ, एका शब्दात उत्तरे लिया। अब यहाँ पर शब्द कहा गया है, वाक्य नहीं कहा है। तो हमें शब्द में कहा है तो शब्द में ही लिखना है उत्तर। पहला प्रश्न है, बांबूच्या कोवळ्या काडीपासून तयार व्हायचा। मतलब जो बांबू की लकड़ियाँ थी उससे क्या बनता था। एक शब्द में हमें लिखना है ब्रश। क्या बनता था, ब्रश। आप पैराग्राफ में ढूंढोगे आपको कैसे ब्रश ये शब्द लिखना है, वहाँ पर आप ढूंढ के लिखना है। करपून टाकणाऱ्या उन्हाचा महीना, मतलब जला देने वाला धूप कौन से महीने में आती थी, वैशाख। कोणत्या महिन्यामध्ये असे, वैशाख। आणि तिसरा प्रश्न आहे, चित्र काढण्यासाठी वापरला जाणारा
कागज, तर या ठिकाणी जो दगड आहे म्हणजेच या ठिकाणी पत्थर पर जो चित्र बनाए जाते थे तो शब्द आएगा दगड। त्यानंतर तीसरा प्रश्न अपन पाहत आहोत, योग्य जोड्या जुळवा, मतलब आपको क्या करना है, जोड़ियाँ मिलानी है। अब इस जोड़ियाँ मिलाते समय हमें ध्यान रखना है कि अगट और बगट दिया है। अब अगट उत्तर अगर आपको लिखना है तो इसके बीच में उत्तर लिखना है, तो एक और एक घर बनाना है, बगट को हम बाजू में लिख देंगे। फिर जो है यहाँ पर इसके बारे में हमें बताना है, पिवळा, पिवळा का है, दगडापासून, मतलब पीले पत्थर से जो है, पत्थर से क्या बनता था, पीला रंग, म्हणजे पिवळा, इसके आगे हम लिखेंगे दगडापासून। त्यानंतर आहे जांभळा, जांभळ्याचं काय येणार आहे, काटे सावरीच्या फुलातील परागकणापासून, जांभळा रंग जो आहे कशापासून बनायचा, काटे सावरीच्या फुलातील परागकणापासून। तिसरा आहे भगवा रंग, भगवा जो आहे शेंद्री झाडाच्या बियापासून, मतलब शेंद्री नाम की जो बीज थी उससे जो है वो रंग बनता था जिसका नाम है शेंद्री। तो नंतर आहे हिरवा, हिरवा आहे झाडांच्या पानापासून। अशा पद्धतीने तुम्हाला ह्या ठिकाणी जे आहे लिहायचं आहे। त्यानंतर पहा प्रश्न चौथा दिलेला आहे, काय ते सांगा। लेखकाचा कॅनव्हास, तभी लेखक का कॅनव्हास कौन सा था, तो यहाँ हम लोग पहले लाइन में देखोगे, पाण्याच्या प्रवाहामुळे गुळगुळीत सपाट झालेले लांब रुंद पसरलेले दगड, ये जो है लेखक का कैनवास था। जो पानी का प्रवाह आता था उससे जो पत्थर होते थे किस तरह से गुळगुळी सपाट लांब रुंद, तो यहाँ पर हम लोग काय ते सांगा उसमें लिखना है। वैशाखातील मुलांचा उद्योग, मतलब वैशाख महीने में बच्चे क्या करते थे, तो नदीच्या डोहात जाऊन पडणे व अंगात गारवा भरेपर्यंत काठावर येऊन बसणे, म्हणजे या ठिकाणी हम लोग वाक्य लिखेंगे की नदीच्या डोहात जाऊन पडणे व अंगात गारवा भरला की किनाऱ्यावर यानी काठावर येऊन बसणे। तर या पद्धतीने विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला सर्व प्रश्नांची उत्तरे लिहायची आहेत। प्रश्न पुन्हा पुन्हा पहा आणि लिहा, तुमच्या लक्षात येईल की कशा पद्धतीने लिहायचे प्रश्न तुमच्या समोर आहेत। तर त्या प्रश्नांची उत्तरे लिहा आणि पुन्हा आपण भेटू पुढच्या पॅराग्राफमध्ये। धन्यवाद।